अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक पुरअसरार वाक़यात की सीरीज़ जो है वो मोहतरम इकबाल फ़िरोज़ साहब जो हैं रिकॉर्ड करवा रहे हैं। पहली किस्त इनकी वो यहाँ पे हमारे इस चैनल पे पब्लिश हुई। वो 3 कौन थीं जो कि बड़ी पसंद की गई, और उसके बाद हमने ये सोचा कि क्यों ना मोहतरम इकबाल फ़िरोज़ साहब के साथ एक नशिस्त हम अक्सर औक़ात या रोज़ाना रखा करें कि जिसमें किसी एक एक आध बहुत ही दिलचस्प, बहुत ही पुरस्कार वाक़या जो है वो मोहतरम इकबाल साहब हमारे साथ शेयर किया करें। तो आज की ये जो दूसरी किस्त है, इसमें जनाब इकबाल फ़िरोज़ साहब जो हैं हमें अपनी ज़िंदगी के कुछ और बहुत ही दिलचस्प वाक़यात जो हैं वो हमारे साथ शेयर करने जा रहे हैं। जनाब इकबाल फ़िरोज़ साहब। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरवेश साहब ने जो सिलसिला शुरू किया है तो मैं समझता हूँ कि इसके लिए इनका भरपूर साथ दिया जाए और वो वाक़यात बयान किए जाएं जो मेरी ज़िंदगी में पेश आए और पेश आ रहे हैं। तो ऐसा ही एक वाक़या जो था वो मेरे बचपन का था, जब मैं दूसरी जमात का या तीसरी जमात का मैं स्टूडेंट था। हमारे गांव में प्राइमरी स्कूल नहीं था और हम एक दूसरे स्कूल चकनौरंग में पढ़ने के लिए जाया करते थे, जहाँ एक प्राइमरी स्कूल था। तो एक दिन ऐसा हुआ कि बड़ी शदीद धुंध पड़ी हुई थी। इतनी शदीद धुंध थी कि बस यही समझें कि एक कदम आगे तक भी कुछ चीज़ नज़र नहीं आती थी। तो इस धुंध के अंदर मैं अकेला जा रहा था। ये लगभग 3.5 किलोमीटर का फासला था और खौफ का एक आलम था जो मुझ पे छाया हुआ था, और मुझे महसूस हो रहा था कि मेरे जो दोस्त हैं मुझसे आगे आगे जा रहे हैं। उनकी बातों की आवाज़ें भी मुझे आ रही थी, और फिर मैंने कोशिश की कि मैं दौड़ कर उनसे मिलूं, लेकिन मैं जितना दौड़ता था इतना ही वो मुझसे आगे आगे होते चले जाते थे। फिर मैंने महसूस किया कि जैसे मैं दौड़ रहा हूँ वैसे वो भी दौड़े हैं। खैर, रास्ते के अंदर एक बन आती थी, जिसे हम बन कहते थे अपनी ज़बान में। ये चकनौरंग के पास एक बहुत बड़ी बन है, और यहीं पे जो है वो एक बड़े अच्छे मौसम अक्टूबर नवंबर में बड़े खूबसूरत फूल खिलते थे इस बन के अंदर, नीलोफर के, जो अब नापैद हैं। तो इसके साथ रास्ते के बिल्कुल साथ ही एक खानकाह भी थी, जिसमें अक्सर जो है दिया जलता था। हम सब आते थे तो हम इस दिए को देखते थे और सोचते थे कि ये जलाता कौन है। बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, कुछ भी हो, ये दिया वहां सुबह जल रहा होता था। तो खैर, ये सोच की हद तक की बातें थी। इनके इनका ताक़ुब करने की हमें कभी वो मौका नहीं मिला कि क्यों कौन जलाता है। तो मैंने देखा उस दिन धुंध के अंदर भी दिया जल रहा था, लेकिन उसकी जो दिए की जो रोशनी थी वो बड़ी मध्यम सी थी। खैर, मैंने उस बन को क्रॉस किया। उसके दाएं जानिब जो है बहुत बड़ा कब्रिस्तान भी था। कब्रिस्तान से होके मैं जब स्कूल पहुंचा तो वहां पे देखा कि कुछ बच्चे जो है आपस में बच्चे में गोइयां कर रहे हैं, इकट्ठे जो है बातें कर रहे हैं। तो मैंने कहा भी क्या हुआ? कहने लगे जी एक अजीब वाक़या हुआ है कि ये जो लड़के 5-6 आ रहे थे, ये जब खानकाह के पास पहुंचे तो वहां पे एक बूढ़ी औरत जो है वो हलवा बांट रही थी। उस बूढ़ी औरत का जो रंग था वो बिल्कुल काला स्याह था, उसके कपड़े भी काले स्याह थे, और लुत्फ की बात यह कि हलवे का रंग भी काला था। हलवे का रंग भी काला था। अब उसने बच्चों को ऑफर की कि भाई ये हलवा है, ये खा लें। कुछ बच्चों ने इनकार कर दिया, एक दो ने खा भी लिया। तो टीचर हमारा पूछता है कि भाई बात यह है कि आपको इसमें परेशानी क्या है? अगर कोई हलवा बांट रही थी तो गांव की औरत होगी। तो एक लड़के ने बताया जी कि हमारे
اس گاؤں میں یا ہمارے اس گاؤں میں اتنی کالی عورت کوئی آئی نہیں جو کالی بھی ہو، کالے کپڑے بھی پہنتے اور کبھی کالا حلوہ بھی پکاتی ہو۔ خیر بات تو آ گئے ہو گئی، اور وہ جن لڑکوں نے حلوہ کھایا تھا وہ بیچارے پریشان بھی تھے کہ ہم نے کیوں کھایا ہے۔ تو اگلے دن وہ دونوں تینوں لڑکے جنہوں نے حلوہ کھایا تھا وہ غائب ہو گئے، وہ اسکول آئے نہیں۔ پتہ چلا کہ وہ بخار میں تپ رہے ہیں اور ان کی بڑی بری حالت ہے، وہ دم درود وغیرہ کروا رہے ہیں اور ان کو شدید بخار ہے۔ تو یہ ایک واقعہ تھا جو میں نے بیان کیا ہے، یہ اس کے اندر جو ہے وہ کیا صورتحال تھی، کیا عورت وہ گاؤں کی تھی یا وہ کوئی اور ایکسٹراڈنری کوئی چیز تھی کہ جو بھی تھا، مخلوق ہو یا کوئی مخلوق تھی، کوئی بھی تھی، لیکن اس عورت کو نہ ہم نے کبھی بعد میں دیکھا ہے، نہ کسی لڑکے نے بتایا کہ ہم نے اس کو بعد میں دیکھا ہے۔ وہ وہیں تھی، اور اس قسم کی کہتے ہیں کہ عورت ہمارے گاؤں میں کوئی آئی نہیں جس کا اتنا کالا رنگ ہو، جس کے کالے کپڑے ہیں اور جو کالا حلوہ پکاتی ہو۔ بڑی مہربانی، اللہ تعالیٰ خوش رکھے آپ کو۔ پھر انشاءاللہ اگلی ملاقات میں آپ سے باتیں ہوں گی۔ اس طرح کی نہایت دلچسپ واقعات محترم اقبال فیروز صاحب کی یادداشت کے اندر کافی تعداد میں ہیں، اور سارے وہ واقعات انشاءاللہ ہم ایک ایک کر کے آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ آپ اس سے لطف اندوز ہوں۔ اقبال فیروز صاحب اور عبدالخالق درویش کو اجازت دیجیے۔